आज की क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है आप लोगों की। जो बेसिक फंडामेंटल है उस पर थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे। जो बेसिक डेटा है उस पर हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। पहली कंडीशन क्या है आज की क्लास की? शांति से बैठेंगे। दूसरी, बोर्ड पर ध्यान रखेंगे। जो बीच बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स में बोलूँगा उसको अपने दिमाग में रखेंगे। फिर एक HRT सॉल्व करेंगे 30 सवालों की, 35 सवालों की। उससे पता लग जाएगा कि चीज़ें कितनी स्मूथ हमारे लिए आपके लिए चल रही हैं। राइट, देखो रेडॉक्स जो चैप्टर है ना, इस पर बेस्ड आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर है। आप ही समझिए, अगर रेडॉक्स की बैलेंसिंग नहीं आती तो आप सोल्यूशन में भी दिक्कत करोगे। आप रेडॉक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पा रहे तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स में भी दिक्कत करोगे। तो इसलिए, और 12th क्लास के जब DNF ब्लॉक को पढ़ेंगे तब भी आपके पास रेडॉक्स की ऑक्सीडेशन और बैलेंसिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने और समझने की कोशिश करें। फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैसे हम लोग जनरल एप्लीकेशंस में यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास ऑफ ब्रिज कोर्स, क्लास 12th है ना। तो क्लास 11 से क्लास 12th में जा रहे हो, अच्छा लग रहा होगा है ना। हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है ना तुम्हारे लिए मे भी ये सब नया हो, अपने लिए कुछ भी नया नहीं है। चलिए बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए सर, इसकी डेफिनेशन लिखवा दीजिए, ये क्या बोलता होगा बेसिकली। ऑक्सीडेशन नंबर नाम से पता लग रहा है एक नंबर है, एक नंबर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं अ रियल और इमेजिनरी चार्ज on an atom in a compound is nothing but ऑक्सीडेशन नंबर। सर ये क्या समझ नहीं आया, कभी रियल कह रहे हो कभी इमेजिनरी कह रहे हो, तो अभी डेटा क्लियर नहीं हो पा रहा। तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज समझे, सीखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। जब भी मैं आप लोगों को बोलता हूं रियल, तो जब भी मैं बोलता हूं रियल, इसका मतलब ये रियल किस केस के अंदर है? सर ये रियल है फॉर आयोनिक कंपाउंड। किसके लिए? फॉर आयोनिक कंपाउंड। और जब भी मैं बोलता हूं इमेजिनरी, तो ये इमेजिनरी है किसके लिए? फॉर कोवेलेंट या मैं कहूं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोवेलेंट या मैं कहूं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। दोनों शब्द समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? कोऑर्डिनेट या मैं कहूं कोवेलेंट कंपाउंड। तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज समझने की कोशिश करें इसको। चलिए जी, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट? अ रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एटम इन ए कंपाउंड। राइट, जब भी मैं बोलता हूं ना बेटा जी रियल, रियल का मतलब होता है आयनिक कंपाउंड। क्या बोल रहा होता हूं जब मैं? आयनिक कंपाउंड। और इमेजिनरी का क्या मतलब होता है यहाँ पर? कोऑर्डिनेट या मैं कहूं कोवेलेंट कंपाउंड। चलिए सर, बात मान लेते हैं, जो आप कह रहे हैं वो सही होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे भाई सभी बच्चे। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीडेशन नंबर मे बी 0, मे बी प्लस, मे बी माइनस, और यहां पर इसको फ्रैक्शनल भी बोल दिया जाता है। जब आप इसको फ्रैक्शनल बोलते हो ना, तो इसी का नाम हो जाता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको फिर? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। सी, अब मैं आप लोगों को कुछ रूल्स पढ़ा देता हूं, कुछ रूल्स। अब रूल में जो सबसे पहला रूल आता है वो आप ये कह सकते हैं, रूल के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर is taken as 0 for following case, for following cases। इन केसेस के लिए आप जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को कितना मानकर चल सकते हैं बेटा जी? 0 मानकर चल सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और चीजों को समझने की कोशिश करें सभी स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट। सी, मैंने अभी तक आप लोगों को बस इतना पढ़ाया है, मैंने अभी तक आप लोगों को बस इतना पढ़ाया है
कि ऑक्सीडेशन नंबर एक रियल और एक इमेजिनरी चार्ज है किसी एटम पर किसी कंपाउंड के अंदर। जब भी मैं बोलता हूं रियल, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट आयनिक, और जब भी मैं बोलता हूं इमेजिनरी तो आई एम टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर में भी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल या मैं कहूं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नाम बोला जाता है जब मैं फ्रैक्शनल टर्म के बारे में बात कर रहा होता हूं। बेटा जी बहुत ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर रूल लिखा, रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर इज टेकन एज जीरो फॉर द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहला केस क्या है, कब आप इसको जीरो बोलेंगे, फॉर फ्री स्टेट एलिमेंट। मैं ये बात आपको पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूं, आज की क्लास के बाद आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट को रटने की, किसी टर्म को याद करने की या निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सवाल आएगा, कितना भी मुश्किल सवाल आ जाए, ठीक है ना, वो आप लोगों से सॉल्व होगा, राइट। फॉर फ्री स्टेट एलिमेंट, फ्री स्टेट एलिमेंट अगर लिख के आ जाए ना, जैसे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन टेक्निकली या तो +1 होगा या -1 होगा, लेकिन हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को जीरो ही काउंट करूंगा अगर ऊपर लिखा आ जाए फ्री स्टेट। तो कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में, कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता होगा, आप बताइए मुझे। आगे बात समझ में, कोई तुमसे पूछे कि Br इन फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Br नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज Br जीरो। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, जीरो। फ्री स्टेट का मतलब यहां पर गैसियस टर्म से भी है ना, यानी कि इंडिविजुअल एटम, राइट। तो इस तरीके से आप लोग पहला पॉइंट समझे, चलो सर बात भी समझ गए। फॉर फ्री स्टेट एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, और कब जीरो हो सकती है, और कब जीरो हो सकती है, जब आप पढ़ रहे होंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मैं आपसे कह सकता हूं H2, तो बेटा जी नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पाई जाएगी, जीरो। मैं कह सकता हूं Cl2, आप क्या बोलेंगे, जीरो। मैं बोल सकता हूं Br2, समझ में आ रही है नहीं आई बात। तो इन सभी केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको कितना मानकर चलना पड़ेगा, जीरो। तीसरा केस जो इसका बनता है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म, सर ये एलोट्रॉपिक फॉर्म का क्या सेंस है, जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा जी कार्बन है, अब कार्बन की दुनिया भर की फॉर्म में से 2 फॉर्म बड़ी फेमस हैं, जिनमें से आप लोग एक को बोलते हैं क्या बेटा जी, डायमंड, और दूसरी वाले को क्या बोलते हैं बेटा जी, दैट इज ग्रेफाइट। इन दोनों ही फॉर्म के अंदर अगर कोई मुझसे कार्बन की नेट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है तो मैं क्या आंसर देने वाला हूं, जीरो। क्या आंसर देने वाला हूं, जीरो ही मैं इसका आंसर देने वाला हूं। तीसरी बात देखेंगे भाई सभी स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आप लोगों से कहूंगा पॉइंट, अच्छा इसी के अलावा आप सल्फर भी ले सकते थे। सल्फर क्या होता है बेटा जी, एक सल्फर आपने पढ़ा होगा, सल्फर रोम्बिक पढ़ा है, और एक और सल्फर पढ़ा होगा आप लोगों ने, कौन सा, रोहन बता, एक पढ़ा है आप लोगों ने S8 मोनोक्लिनिक, भूल गए, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मोनोक्लिनिक। तो यहां पर भी नेट ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसको क्या बोलकर चलेंगे बेटा जी, जीरो ही बोलकर चलेंगे। एक पॉइंट और आता है मेरे दिमाग में, जरा ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना। एक पॉइंट और है जहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग जीरो काउंट करके चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। जब कभी भी मिक्सचर बनना हो ना बेटा, मिक्सचर किसका, मिक्सचर का मतलब यहां पर अलॉय से है, यानी कि मेटल लाइक Hg और सोडियम, आपने इसका नाम अगर कहीं पढ़ा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम अमलगम। क्या बोलते हैं बच्चा, सोडियम अमलगम। और सोडियम अमलगम के अंदर जो सोडियम है उसकी कोई तुमसे नेट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ जाए तो आपको आंसर क्या बोलना है बेटा जी, जीरो। ऐसे ही Hg की कोई नेट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ जाए तो उसका आंसर क्या बोलेंगे आप लोग, जीरो। याद रहे सोडियम अमलगम हो गया या मेटल अमलगम हो गया, ये मिक्सचर है ना कि कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो आप किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन देखते हैं, इंडिविजुअली तो भैया वो जीरो ही होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो ये डेटा क्लास के बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। क्या इतनी बातें क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है, बताओ भाई जल्दी से बताइए, क्या इतनी बातें क्लास के सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि पहले पॉइंट में आप लोगों ने बात सीखी। चलिए मैं आगे मूव कर दूं, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई ऑनलाइन मुझे देख रहा है बेटा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी के लिए, है ना। तो सर इतनी बातें तो हम लोगों को समझ में आ गई, और इतनी बेसिक बातें किसको समझ में नहीं आती। चलो आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। तो अब इसके बाद जो हम लोग चीजें सिखाने जा रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से सुनने और समझने की इनको जरूरत है प्यारे बच्चों।
इसका जो दूसरा पॉइंट आता है उसको जरा ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। सी पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है, सुनो, पॉइंट नंबर 2 कहता है ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहां पर ग्रुप नंबर ही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, या मैं कहूं ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बात करता हूं एस ब्लॉक एलिमेंट की। किसके लिए बेटा? एस ब्लॉक। अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट में आपने ग्रुप नंबर 1 सुना होगा, ग्रुप नंबर 2 सुना होगा। जो ग्रुप नंबर 1 है, जैसे कि आप लोगों के पास कौन आता है बेटा जी? मेटल 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 में ले लें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, रुबिडियम, फ्रांसियम, ये सारी चीजें ऐसी आ जाओगे तो बेटा मांगे, कन्या सुंदर, है ना। चलो, इन सभी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी पाई जाएगी बेटा जी? +2। और इन सभी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी पाई जाएगी? +1। चलो सर, ये तो महाबेसिक है और बचपन से ही बात सिखा रखी है आप लोगों को। मुद्दा उठा लेते हैं किसका बेटा जी? डी ब्लॉक का। जरा ध्यान से सुनेंगे सभी, बात कर लें भाई डी ब्लॉक की। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में कुछ बातें ऐसे कही जाती हैं। ये 3D सीरीज के एलिमेंट में बता रहा हूं, 4D, 5D और 6D बिल्कुल सेम है। ध्यान से सुनेंगे सभी। सबसे पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, राइट। स्कैंडियम के बाद आता है मेरे पास टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, Mn, देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकल, देन कॉपर, निकल कॉपर जिंक, है ना, निकल कॉपर जिंक। जरा इनका ग्रुप नंबर लिख के दिखाओ मुझे। सर ग्रुप नंबर इनका है 3, सही है। इनका ग्रुप नंबर 4, इनका ग्रुप नंबर 5, इनका 6, ये 7 दिखाई दे रहा होगा, ये 8 दिखाई देगा, ये 9 दिखाई देगा, ये 10 दिखाई देगा, 11 एंड इट इज 12, राइट। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात समझने की कोशिश करिए, बहुत ध्यान से मेरी एक बात समझने की कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट्स, मेरी एक बात समझने की कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहूं ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 8 तक, राइट, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनका ग्रुप नंबर ही है, तो कितनी अच्छी बात लगेगी आप लोगों को। स्कैंडियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा जी? +3, इनकी +4, इनकी +5, इनकी +6, इनकी +7, इनकी +8, हाँ है ना। लेकिन इसके बाद जो भी एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर नहीं होती, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने सीखा है कि मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो कितनी हो सकती है बेटा जी? 8 हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आयरन की 8 होती है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैंने तो ग्रुप के बारे में बात की है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बताओ भाई, जैसे आयरन है, आयरन के नीचे आप लोग देखें Ru है और इसके नीचे देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है? ऑस्मियम। ऑस्मियम दिखाता है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज OSO4, OSO4। चलो सर, बात समझ में आ गई सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। चलो जी, डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, ये बात हम लोग अभी समझाएंगे आगे। बात कर लेते हैं एक एलिमेंटेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? पी ब्लॉक एलिमेंट। चलो अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो पी ब्लॉक का ना एक छोटा सा डेटा दे देता हूं आप लोगों को। अगर पी ब्लॉक के अंदर आप लोगों को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम, तो जो भी उसका ग्रुप नंबर है उसमें से क्या घटा दे बेटा? 10 घटा दे। और अगर मिनिमम चाहिए, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, आप ही क्या करेंगे इसमें बता? आप ही बता। तो ग्रुप नंबर जो भी होगा उसमें से माइनस क्या कर देंगे? 18 कर देंगे। क्या मेरे शब्द समझ में आया आप लोगों को? क्या इतनी बातें क्लास के सभी बच्चों को समझ में आया? मैंने बोला इन द केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी? ग्रुप नंबर में से -10 कर दो। सर समझ में नहीं आया, चलो एग्जाम्पल देख लो। अच्छा एक बात कर लें, क्लोरीन एटम की देख लें। अच्छा क्लोरीन एटम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, जरा ग्रुप नंबर बताना। आप कहेंगे सर ग्रुप नंबर होता है 17। अच्छा इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट हो जाएगी -17, और सॉरी 17 माइनस कितना 10, तो ये कितनी आ जाएगी बेटा जी? +7। और अगर मैं बात करूं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बेटा जी? 17 माइनस 18 यानी कि -1। ये बात भी बिल्कुल सही है कि FCl माइनस होता है और +7 अपनी जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। क्या इतनी बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है या नहीं भाई? बता दीजिए, यहां तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान चीज है। अब यहां पर मैं आप लोगों को समझाता हूं सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट।
ऑफ एलिमेंट। सबसे पहला एक एलिमेंट आता है मेरे पास, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन बेटा जी, हाइड्रोजन। जरा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुझे। सर हाइड्रोजन अगर फ्री स्टेट में है, कौन सी स्टेट में, फ्री स्टेट में, तो क्या बताने की देर है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अगर फ्री स्टेट में नहीं है तो हाइड्रोजन कैन शो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन कौन सी सर, या तो +1 शो करेगा या तो -1 शो करेगा। शब्द समझ में आ रहे हैं। अगर +1 शो कर रहा है, और जनरली हाइड्रोजन क्या शो करता है, +1 ही शो करता है, इट इज जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। आप कहेंगे सर जनरली तो यही शो करता है, लेकिन सर हाइड्रोजन ये कब शो करता है, ये भी समझ लो। हाइड्रोजन ये कब शो करता है, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक Cl, लाइक F, लाइक ऑक्सीजन, लाइक फ्लोरीन। तो उस समय ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है, और यहां पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और यहां पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। लेकिन अगर हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम आ गया, ये क्या है अपने पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड, और इससे भी अगर कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया लाइक सोडियम, लाइक फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के मेटल, तो उस केस में आप लोग देख पा रहे होंगे Na+ होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है बेटा जी, फिर माइनस होता है। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। तो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होगा हाइड्रोजन, तो उसके ऊपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, माइनस। और अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होगा तो यही क्या हो जाएगी बेटा जी, प्लस हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं, आसानी से बातें समझ में आ रही हैं, बताओ बेटा, क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। चलो आगे मूव करते हैं। ये डेटा बेसिक है और क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत जल्दी से। डन, आगे मूव कर जाएं। चलो आगे मूव करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखो भाई। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी सवालों की तरफ मूव कराऊं। ध्यान से देखो भाई ऑक्सीजन की। सर ऑक्सीजन तो बड़ा सिंपल एलिमेंट है। ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कब होगी सर, कौन सी स्टेट में, फ्री स्टेट में। और ऑक्सीजन अगर जर्नली बात करोगे तो ऑक्सीजन की -2 क्या होती है बेटा जी, ये जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाँ या ना में जवाब दे दो भाई, ये क्या है बेटा जी, जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां 3 टर्म आ जाती हैं ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहली टर्म है जिसका नाम है परऑक्साइड, क्या बोलते हैं बच्चा इसको, परऑक्साइड। और दूसरी टर्म जिसका नाम है सुपर ऑक्साइड, और तीसरी टर्म जिसका नाम है ओजो ऑक्साइड या ओजोन ऑक्साइड, एक ही बात है बेटा, ओजोन ऑक्साइड। सर बात एग्जाम्पल के साथ समझा दो तो समझ में आ जाए। देखो परऑक्साइड का मतलब होता है बेटा जी, जैसे आपने सीखा वही होगा, H2O2। अगर मैं नेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूं इस अकेले ऑक्सीजन की, तो मुझे हाइड्रोजन की कितनी लगानी पड़ेगी बेटा जी, +2। और क्योंकि अकेले की निकालनी है तो 2 दे रखे हैं, तो 2x बराबर 0। अरे हाँ है ना, तो 2x कितना आ जाएगा बेटा जी, -2। तो x कितना आ जाएगा, -1। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या ये -1 नजर आ रहा है एक ऑक्सीजन का। इसका मतलब परऑक्साइड वो जहां इंडिविजुअली ऑक्सीजन पर कितना चार्ज हो, -1, और 2 लगा रखे हो तो कितना चार्ज हो बेटा जी, -2। बोलो शब्द समझ में आ गया नहीं आ गया। अगर कहीं तुम ऐसी फॉर्मेशन देख लो तो आप समझ जाओगे कि सर Na2O2 का मतलब क्या हो जाता है, ये बेसिकली क्या है, एक परऑक्साइड है, राइट। सुपर ऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। सुपर ऑक्साइड कौन होते हैं, लाइक KO2, हाँ है ना। अगर मैं इस अकेले ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो K तो प्लस होता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, प्लस यहां पर क्या लगाना पड़ेगा मुझे, 2x, जो कि बराबर होगा 0 के। और 2x बराबर कितने हो जाएगा बेटा जी, -1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं। इसका मतलब परऑक्साइड वो जहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो -1/2 हो, या फिर क्या हो सकती है, अरे बोलो, अरे कहते हो, या तो -1/2 हो या -1 हो। नहीं, अरे नहीं समझ में आ रहा भाई। ये 2x को मैं O2 मान लू तो ये -1 ही तो हो जाएगा भाई, O2 की पावर -1 ना, ऐसे समझ लो। अब ठीक है, यहां जाओ। ओजोन ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, लाइक दिस, ओजोन यानी कि O3 के साथ अटैच्ड हो। अब बताओ जरा सर K क्या हो जाएगा, शानवी बता मुझे, +1। और ऑक्सीजन वाले केस में इसको क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 3x। अगर इंडिविजुअली ऑक्सीजन का चाहिए तो ये बराबर किसके, 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -1। x बराबर कितना हो जाएगा जी सर, -1/3। तो कोई तुमसे पूछे कि इसके अंदर अकेले ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा, -1। और कोई पूछे O3 पर कितना चार्ज होगा, -1। कितना बेसिक है भाई। अब तुम पहचान लोगे कौन सुपर ऑक्साइड है, कौन ऑक्साइड है, कौन परऑक्साइड है, कौन ओजोन ऑक्साइड है। क्या पहचान पाओगे भाई, क्वेश्चन आएगा निपटा लेना भाई, ठीक। चलिए इधर आएंगे सभी, इधर आएंगे सभी, और इसको सीखने की कोशिश करें भाई सभी बच्चे, बहुत तसल्ली से इसको सीखने की कोशिश करें। एक बात आपको बतानी है, क्या,
फ्लोरीन के केस में अगर कोई तुमसे पूछता है भाई फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो आप समझ जाओ कि भैया फ्लोरीन उस समय कैसे घूम रहा होगा, फ्री घूम रहा होगा। अदरवाइज कोई फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है तो मेरा आंसर होगा भाई -1 है, पावरफुल खींचने वाला है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब इस केस के अंदर मैं ये कहूंगा कि ये है इसकी जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है भाई? जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक एग्जांपल में सीधा सीधा से आप लोगों से पूछ लेता हूं, पेपर में आया O2F2। अब बताओ इस ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? सर ऊपर वाले डेटा से पता लगता है या तो ऑक्सीजन 0 होगा या फिर ऑक्सीजन माइनस होगा। इन पूरे कंडीशन में ऑक्सीजन प्लस नहीं है, हाँ या ना? लेकिन देखिए समझने की कोशिश करिए, ऑक्सीजन की निकालनी है तो क्या मैं इसको 2x लिखूंगा? और इस फ्लोरीन पर कितना बेटा, एक फ्लोरीन पर -1, तो 2 फ्लोरीन पर कितना हो जाएगा? -2 बराबर 0। आप मुझे देखकर बताइए क्या x बराबर +1 नहीं आ रहा तुम्हारा? इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि इस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है बेटा जी? +1। अनेक मेथड है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के, लेकिन मतलब ठीक है अभी जो चल रहा है उसको चला रहे। अदरवाइज जैसे ही आप लोग सीखेंगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाएंगे। जैसे O2F2 है, एक कंपाउंड अपने आप को न्यूट्रल बनाना चाहता है तो F के ऊपर अगर -1 है तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा? -2। तो बेटा जी इस -2 को 0 बनाने के लिए भाई के ऊपर कितना चार्ज चाहिए? +2। खत्म आंसर। तो O2 हो गया +2 और अकेला ऑक्सीजन हो गया +1। वही तो निकाला है आपने, नहीं सीख पाए बेटा? नेट क्या चाहिए मुझे? 0। कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या है? न्यूट्रल स्पीसीज है, 0 है। F होता है -1 तो 2F कितने हो गए? -2। इनको बैलेंस करने के लिए इस O2 के ऊपर कौन सा चार्ज चाहिए? +2। एक पर कितना चाहिए? +1। ये XY के झंझट ही खत्म। शब्द समझ में आ गए? बात कर लेते हैं सल्फर की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? सल्फर। सल्फर की अनेक फॉर्म है, जिनमें जो काम की फॉर्म है उसको समझो भाई। सुनो भाई, अकेला सल्फर आ जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाए तो समझ जाओ कि सल्फर आजकल कैसे चल रहे हैं? फ्री चल रहे हैं। और सल्फर के ऊपर -2 आ जाए तो आप लोग समझ जाओगे ठीक है जी ये जर्नल है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है। बहुत सुंदर। अब ध्यान से सुनना भाई सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। सल्फर फ्रैक्शन में भी जा सकता है, सल्फर +5 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन यहां पर एक टर्म मैं आप लोगों को जोड़ के सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। देखिए ये अकेला कॉन्सेप्ट आपको बता देगा कि हम लोग यहां पर किस लेवल की पढ़ाई कराने जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए तो उस केस में रियल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इसका ग्रुप नंबर ही होता है। क्या मेरे शब्द समझ में आए? अगर सल्फर का ग्रुप नंबर 16 तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए? 16 - 10 यानी कि +6। अगर +6 के अलावा +7 आ रही है किसी सवाल में बाय यूजिंग दिस सिंपल मेथड, तो उस केस में आप चुपचाप से आंसर +6 लिख देना, सोचने की जरूरत नहीं। शब्द समझ में आ गए? शब्द क्लियर है मिला? सीधा सीधा आंसर क्या लिख देंगे हम लोग? +6 लिख देंगे, राइट? अच्छा, इस केस के अंदर हमेशा 2 सल्फर चाहिए होंगे तो बीच में ऐसा बॉन्ड बनेगा। यह सुंदरता है जो आपको स्ट्रक्चर याद करने से अलग करेगी। इस बॉन्ड का नाम है पर ऑक्साइड बॉन्ड। आपने सीखा भी है O2 2-, हाँ या ना? इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज नथिंग बट पर ऑक्साइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पर ऑक्साइड बोलते हैं, राइट? दूसरी बात, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसके बराबर आ जाए बेटा जी? ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जस्ट ग्रुप नंबर से छोटी आ जाए, ऐसे समझो। अगर ग्रुप नंबर से कम आ जाए तब उस केस में तो वही लिखेंगे भाई, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही होगी वही लिखेंगे। तो कम आ रही है तो वही लिखेंगे, +2 आ जाए, +3 आ जाए, +5 आ जाए। लेकिन उस केस के अंदर यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वहां बीच में कोई भी ऑक्सीजन नहीं होगा इनटू देयर स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसके जस्ट बराबर आ जाए तो उस केस में लिखेंगे तो वही जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, मतलब 6 आ गई, सीधी सी बात। उस केस में यहां सल्फर के बीच में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सल्फर का बॉन्ड होगा। भाई समझ में आ रही बात? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? जो मैंने बोला वो एक बार मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने बोला H2H2O8,
इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो आप लोगों ने क्या बोला? आपने बोला सर निकाल लो, ये हो जाएगा सर +2, ये हो जाएगा सर +2x, ये हो जाएगा सर -16 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बताओ जरा? +14। तो x बराबर कितना हो जाएगा? +7। एक बात बताओ, ये औकात से ज्यादा बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? औकात कितनी है इसकी? 6 की। बना कितने रहा है? 7। इसका मतलब औकात से ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो रियल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 6 ओनली। आप सीधा काटो और आंसर लिख दो +6। ये तो होगा तरीका। किसी ने बोला भाई फोटो बना के दिखा, तो फोटो बनाने के लिए आप देखो औकात से ज्यादा है ना, तो सर ने क्या बताया? एक सल्फर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सल्फर, हाँ है ना। अब बताइए, अब ऑक्सीजन ही तो रह गए, 8-8 ऑक्सीजन लगाने हैं, तो पहले ऐसे लगा लेते हैं भाई, 4 और 2 6 लग गए, और इसके बाद जो है 7 ऑक्सीजन ये, 8 ऑक्सीजन ये, एक हाइड्रोजन लगाना था तो बैठा दिया। बोलो गेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे भी देख लो, एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। जो खींचेगा उस पर माइनस, जो देगा उस पर प्लस। अब जब ये खींचेगा तो इस भाई पर कितना माइनस बेटा? 1 माइनस। तो इस सल्फर पर कितना प्लस? 1 प्लस। जब ये खींचेगा तो इस पर कितना माइनस बेटा? -2। तो उतना ही ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। ये खींचेगा तो -2, इतना ही प्लस, और ये खींचेगा तो माइनस। ये आपस में ना खींचे करते, ठीक है ना, ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, ये भी याद रखना। ऐसे यहां ये खींचेगा, ये -2। अरे समझ में आ रही बात? नहीं आ रही भाई? बोलो भाई। तो आप क्या सीखे? इस सल्फर पर जरा देखना नेट पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा होगा? -1 की वजह से +2, ऊपर वाला -2 की वजह से +2, और नीचे वाला -2 की वजह से +2। तो नेट कितना हो गया? +6। गेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई। इस तरीके से डेटा जो है प्यारे बच्चों निकाला जाता है। मैं मूव कर रहा हूं आगे और सिखाने की कोशिश करता हूं आगे। बहुत ध्यान से इसको देख लो एक बार, जल्दी से समझ लो। डन? बोलो डन। आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों, देखना जरा, यहां आ जाओ। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए पूछा जाता है। इधर देखो, इधर देखेंगे सभी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान से देख बेटा, इधर देख, क्या नाम है आपका? अच्छा दिशा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और इसकी विशेषता ये होती है कि जब पानी के साथ इसको मिलाया जाएगा तो भाई साहब ब्रेक नहीं होंगे, या दूसरे शब्दों में कहूं कि पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। शब्द समझ में आ गए? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब है इस मतलब इस ब्रैकेट के अंदर ही कंपाउंड होगा, और उसको पानी में डालेंगे तो वो ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, या मैं ये कहूं अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? सर नॉर्मल कंपाउंड में पानी डालोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले कंपाउंड में ब्रेक नहीं हो रहा, तो इनको हम लोगों ने क्या बोला है? कोऑर्डिनेशन। दूसरे वाले कंपाउंड को आप लोग बोलते हो डबल सॉल्ट या मोहर सॉल्ट के नाम से भी आप जो है इसका एग्जाम्पल अपने दिमाग में रख सकते हैं। सी मेरे प्यारे बच्चों, अब सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं भाई, सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं, बहुत ध्यान से देखना। देखो जो वाटर है ना, वाटर, इसकी नेट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। मैंने तुमसे बोला बेटा जी अमोनिया है, इसकी भी नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पाई जाएगी बेटा? 0। मैंने तुमसे बोला CN है, तो आप लोग खुद ही देखो, CN बोलो तुरंत जवान से निकलेगा नेगेटिव, हाँ या ना। तुम बोलो Cl, अपने आप निकलेगा नेगेटिव। आप बोलो C2O4, C2O4, तो तुम्हें अपने आप पता लगेगा C2O4 क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि K2C2O4 होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसके अलावा आप लोग क्या समझे? इसके अलावा और कौन से लिगेंड यूज कर सकते हो? वही हेलोजन वाले, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, है ना। अच्छा पॉजिटिव भी देख लो, एक आध ऐसे भी देख लो, NO पॉजिटिव भी हो सकता है। NO क्या हो सकता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 2-4-5 लिगेंड है जो आपको अपने दिमाग में बच्चा रखने चाहिए, ठीक है ना। 2-4-5 लिगेंड है जो आपको अपने दिमाग, समझ में आ गया? पक्का? आओ इधर आओ, इधर आएंगे सभी बच्चों, इधर आएंगे सभी। सीखने की कोशिश करिए। मैं कंपाउंड लिख रहा हूं और फिर अपने तरीके से उस कंपाउंड का आंसर आपको बताऊंगा। इधर सुनेंगे सभी। प्यारे बच्चों, सवाल आ गया जीवन में ऐसा। सवाल कहता है, ऐसे लिख देगा सवाल, K4 ये कॉम्प्लेक्स है, FeCN6, और आपसे पूछेगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस आयरन। अगला आप लोगों से ऐसे ही पूछ सकता है, K3 FeCN6। अगला आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, CrH2O थ्राइस, Cl थ्राइस, ये ब्रैकेट।
और ऊपर लिख देगा यहाँ पे कितना लिखवाऊं भाई, -3। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कुछ और ले सकते थे, चल 0 ही हो जाएगा ये। चलो इधर आएंगे सभी बच्चे, इधर आएंगे सभी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। पैतरे बहुत सारे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के, सबसे सुंदर वाली चीज समझ लो बेटा जी, ठीक है। देख बेटा, K 4 है और अकेले K पर क्या चार्ज होता है दुनिया का हर बच्चा जानता है, प्लस। तो 4 पर कितना होगा बेटा जी, +4। शुद्ध भाषा में बात समझ में आई। अगर ये +4 है तो इस कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल होने के लिए कितना चार्ज चाहिए, -। अब इसको भूल जा बस। इतना करने के बाद केवल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को दिमाग में रखेंगे और इधर वाले पार्ट को क्या करना है, भूलना है। समझ लेना ये बात। इसको जब मैं भूल जाऊंगा तो सर एक बात तो निश्चित है, क्या सर, आपने एक ट्रिक अभी सिखा रहे हैं भाई, दोबारा सुन लो, जीवन में बहुत सारे बच्चों को इसमें से सिखाई भी हुई है। चलो इधर आओ, 2 ब्रैकेट लगाने, बीच में लगाना माइनस, 2 ब्रैकेट लगाने, बीच में क्या लगाना है, माइनस। पहले वाले ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर वाला चार्ज -4 हो गया। दूसरे वाले ब्रैकेट में मेटल को छोड़कर अंदर जो भी कुछ है उसका चार्ज। बेटा 1 CN पर कितना चार्ज होता है, 1 माइनस, तो 6 पर कितना होगा, -6। तो सर -6 लगा देंगे तो -4 माइनस माइनस हो गया प्लस, आंसर आ गया डायरेक्ट +2। दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। शब्द समझ में आए, बोलो बेटा। अगले वाले में क्या करने वाले हैं बता जरा दिशा। यहां पर कर देंगे सर +3, बहुत सुंदर। तो इसको क्या लिख देंगे सर, बताइए बात। तो यहां पर 2 ब्रैकेट लगाएंगे और 2 ब्रैकेट लगाने के बाद बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। पहले ब्रैकेट में -3, दूसरे ब्रैकेट में -6। अपने आप आंसर आएगा, बोलने की भी जरूरत नहीं है। और जो कॉन्फिडेंस आएगा वो नेक्स्ट लेवल। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, +3। प्यारे बच्चों अगर +3 है तो इसका नाम होता है फेरिक इक फेरिक मोर ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब कम होती है तो इसका नाम होता है फेरस। अरे हाँ या ना, फेरस होगी। क्या होगी उस समय, फेरस। प्यारे बच्चों आगे देखिए, मैंने आपसे बोला जब नेट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, अगले वाले की बात करते हैं। तो आपने क्या काम करना है सर, 2 ब्रैकेट, बीच में माइनस, ऊपर वाला चार्ज इधर माइनस। भाई वाटर का कितना होता है जरा चेक करके बताओ, 0। तो 0 × 3 0 प्लस ये Cl होता है माइनस, तो 3 है तो कितना हो जाएगा बेटा जी, -3। तो ये पिक्चर ऐसा करने पर कितनी सो होगी, +3। +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो निपटा लोगे, अच्छी तरीके से निपटा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से समझ में आ गया। अगली बात समझ लो। अब जरा कुछ सवाल कर लेते हैं। किसी ने पूछा केरोज एसिड के सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। तो भैया सीधी सी बात है, अपना पुराना मेथड ना भूल रहे, +2 लिखेंगे। 1 हाइड्रोजन के लिए +1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितना आएगा शानवी, +2। जिसके लिए निकालते हैं उसके लिए क्या लिखते हैं, x। ऑक्सीजन के लिए इंडिविजुअली माइनस कितना होता है, -2। तो बेटा जी ये कितने हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा चेक करके बताओ, +8। अरे शब्द समझ में आए। अच्छा सल्फर तुम कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो, 16। तुम्हारी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बोला सर 16 - 10 यानी कि +6। बेटा तुम सो क्या कर रहे हो, +8, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इसका मतलब नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी काउंट करनी है, +8। तरीका बड़ा सिंपल था, आसानी से बात समझ में आ गई। औकात से ज्यादा मतलब औकात में लाओ। अगली बात समझ में, सीधी सीधी सी बात है, अगर औकात से ज्यादा चल रहा है तो सबसे पहले उसको औकात में लाओ, ठीक है। इधर आओ, यहां आ जाओ। H2SO7 इसका नाम होता है ओलियम, है ना। इससे H2SO4 बनाया जाता है, आगे पढ़ाएंगे। इसी को फ्यूमिंग H2SO4 के नाम से जानते हैं, राइट। प्यारे बच्चों इसमें इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। मुस्कान ध्यान से देख, ध्यान से देख बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2। इसकी कितनी हो जाएगी बेटा जी, +2। और ये कितना हो जाएगा, -14। बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा। मतलब औकात में हमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। वो शब्द समझ में आ रहा है। एक तरीका और समझ लो, आप ये सब XYZ मत क्या करो, आप ना तरीके से एक चीज समझ लो। H2H2O7 है प्यारे बच्चों, अकेले ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। तो 7 के साथ कितनी हो जाएगी, सल्फर को क्या लिखना पड़ेगा, इसका निकालना है। हाइड्रोजन कितना होता है बेटा, +1, तो 2 है तो +2। इनको ऐड करो, माइनस कितना आ गया, 12। -12 मुझे यहाँ चाहिए, मतलब +12 चाहिए, +12 चाहिए 2 सल्फर का, एक का कितना चाहिए होगा, /2 तो +6। ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये भी आसानी भरा ही मेथड है। बेटे बात समझ में आ गई, बताओ जरा प्रदक्षिणा। इसके बाद देख बेटा, ये सवाल बड़ा सुंदर है, इसको समझने की कोशिश करो। क्या कहता है भाई, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। Na2S4O6 Na2
S4O6। इधर आइए बेटा जी, मुझे बताइए Na पर कितना चार्ज होता है सर? +1। तो 2 है तो कितना? +2। जिसका निकालना है उसको क्या करना पड़ेगा? 4x, भाई 4 है, ये कितना हो जाएगा? -12 बराबर 0। तो बताइए जरा 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +10। x बराबर कितना? 10/4, और 10/4 का मतलब 2.5 होता होगा, यानी कि 2.5 होता होगा। सर 2.5? यस। लेकिन जब मैं 2.5 बोल रहा हूं तो मेरे प्यारे बच्चों बस एक बात जीवन में याद रखना, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होगी ये? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। सर अगर ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका एक बार फोटो बना दो सर, कैसा दिखता होगा? देखो भाई आप एक बात बताइए, इसका फोटो कैसा दिखता होगा? सल्फर, सिंगल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड सल्फर, 4 सल्फर हो गए। यहां लगा दूंगा डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, कितने ऑक्सीजन हो गए बेटा जी? 4। और हमें लगाना ही क्या था जीवन में? हाँ या ना में जवाब दे दो। यहां पर भी क्या आ जाएगा? O नेगेटिव Na+। ऐसे लिख दिया मैंने। शब्द समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? चलो इधर आओ, इधर आओ सभी। भाई साहब इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जरा कितनी होगी? सर -2 और ये -1 और ये वाली पिक्चर कितनी हो जाएगी? हाँ बस मैं यही सिखाना चाहता था। कितनी हो जाएगी बेटा जी? +5। भाई साहब कितने रहेंगे? भाई आपस में इलेक्ट्रॉन नहीं लिया करते। आगे बात समझ में? सेम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। कब? अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तब, और हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट हो गई तो देखो इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है आजकल। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर ऐसा कुछ हो गया कि ये सल्फर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है भैया sp3, और ऐसा है यहां कोई सल्फर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो भैया ले लेगा। आगे बात समझ में? उस समय रिकॉर्ड हो रहा है तो ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए, पर जैसा भी भाई अब जो है सो है। ये +5 कितना हो जाएगा? +5। अच्छा किसी ने पूछा मुझसे सर एवरेज क्यों है? चेक कर लो। एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है? सर देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है सर? +5 मल्टीप्लाई भाई कितने सल्फर है? 1 सल्फर है। इन भाइयों की तो 0 है तो इनको क्या ही लिखना। इसकी भी कितनी है बेटा? +5 मल्टीप्लाई बाय 1 सल्फर। कितने सल्फर है? 1 2 3 4। भाई 10 डिवाइडेड बाय 4 यही तो आया था। अरे हाँ या ना? दोबारा बताओ। +5 आ रहा था 1 सल्फर का, तो 5 × 1 प्लस 1 × 0 प्लस 1 × 0 प्लस 5 × 1 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी सल्फर एटम आर देयर? 4, दैट इज 10/4, दैट इज 2.5। अरे हाँ या ना? अरे डेटा क्लियर है? तो एवरेज का इस तरीके से डेटा आप लोग अपने दिमाग में रखें। सब बेसिक चल रहा भैया, अब मैं चीजें शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक, पहले मैं थोड़ा सा ऐसे हल्का पढ़ाता हूँ ताकि ऐसा लगे कि हाँ ये आसान पढ़ाता है। Cu3 और P1। अब बताओ भैया खेलें इसमें? कैसे खेलेंगे? अब बच्चा क्या काम करेगा? जादूगरी बोलेगा यहां लिख दो +3x, और यहां लिख दो इस पर कितना होता है फास्फोरस पे? फास्फोरस कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 15। तो इसमें क्या कर देते हैं? 5 लिख देते हैं सर, और बराबर 0 लिख देते हैं सर। x बराबर हो जाएगा सर 5/3, और बस नंबर गलत करा के खुश होके वापिस। गलत आंसर। क्यों सर? आप इसमें ऐसे ना खेलें, आप सीधा सीधा क्रिस क्रॉस करें। इसको ले जाएं इधर, इसको ले जाएं इधर। याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्यारे बच्चों। इसमें कॉपर +1 में होता है, ना कि प्लस। शब्द समझ में आ रहे नहीं आ रहे? इस तरीके से आप लोग समझेंगे। और यहां पे ये कितना हो जाएगा बेटा जी? -3। क्लियर डेटा? अगला देखो, एक बार ध्यान से सुनना भाई सही बच्चे, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए बहुत ध्यान से बच्चा इन चीजों को समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। बच्चों ध्यान से देखना। वैसे तो कक्षा 12th सॉलिड स्टेट में इसको पढ़ाया करते थे किसी जमाने में, जब सॉलिड सिलेबस का पार्ट हुआ करता था। अब नहीं पढ़ाते क्योंकि पार्ट ही नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट का तो पार्ट है, तब ध्यान से समझेंगे सभी। इसलिए इस सवाल की जो है ना वेटेज, या मैं कहूं इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सवाल है आयरन, ये 1 नहीं है, कितना है? 0.96। लेकिन भाई ये अपना क्या है? 1 है। बात समझ में आई? भाई अभी तक तुमने जो भी पढ़ा वो एक एक एटम के लिए पढ़ा, एक एक मोल के लिए पढ़ा। अब मोल ही बदल दिए, फ्रैक्शन ही बदल दिया, तो हमें क्या करना? कोई दिक्कत नहीं, जो पूछा हुआ उसको देखो। तुम्हारा पूछा हुआ है, चलो तुम अगर 1 होते तो 1 × x लेते थे हम, और तुम अब क्या बन चुके हो बेटा? 0.96 x लिख देंगे। ऑक्सीजन पर क्या चार्ज होता है जनरली? -2 बराबर 0। तो क्या ऐसा लिखने पढ़ने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है कि आंसर 200 डिवाइडेड बाय 96 आ जाएगा? कोई पूछे परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाय 100। और पूछेगा क्यों परसेंटेज में? ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो पूछ रहा है। बोलो शब्द समझ में आए बेटा? ठीक है, मैंने बोला तुम्हारे जीवन में निकिल आ चुका है। निकिल नहीं, निकिल है ना। यह है 0.2 ऑक्सीजन लिखा हुआ है। अब बताइए मुझे इसका चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा?
0.92x। भाई पहले जितने के लिए भी करा बेटा जी, जितना भी मोल के लिए क्या, वो कितने मोल थे बेटा जी? जैसे मान लो मैंने किसका निकाला, अरे कुछ का निकाला है, इनके लिए निकाला तो मैंने 2 लिखा ना, 2 × 1। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब यहां क्या कर दिया, फ्रैक्शन को चेंज कर दिया। 0.92x माइनस, ऑप्शन तो ऐसी है 1 ही है, तो 1 × -2। बस भावना समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? -2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0.92x बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा जी? 200 डिवाइडेड बाय 92। शब्द समझ में आ गए? बता दो भाई। बेटा क्लियर है मुस्कान? बता। अगला देखो Fe3O4। चलो सर बताओ। सर देखो बड़ा सिंपल है सर, कितना करना होगा सर? +3x माइनस कितना कर दो? 8 बराबर 0। कुछ बच्चे, कुछ तथाकथित किताबें ऐसा लिख देती हैं कि गलत ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों भैया गलत? सही है, गलत कहाँ है? बस इसको ऐसे लिख दो, एवरेज है भैया। क्या है ये? एवरेज। तो एवरेज तो ढंग से निकाल के दिखा दो इसको। देखो भैया ये FeO.Fe2O3 है ना, ये पेपर में सवाल आ जाता है CBSE वाले में, देख रहे जरा ध्यान से। तो भैया इसकी ऑक्सीडेशन अलग अलग निकाल लो। तो बताओ जरा, ये ऑक्सीजन होता है कितना? -2। ये FeO, तो इस केस में क्या करना है? इंडिविजुअल एटम का निकाल लो सर। ये जैसे इसका कितना हो जाएगा? बता, इसका कितना होगा? कितना होगा सर? इसका हो जाएगा सर x - 2, यानी कि x = 2। वरना यार तुम मतलब समझ रहे हो ना, इस वाले मेथड निकालने में दुख होता है। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, वरना तुम भाग जाओगे, बोलोगे यार मुश्किल पढ़ाता है। इसको इधर ले जाओ, ये -2, इसको इधर ले जाओ, ये कितना आ जाएगा? +3। मामला को समझ रहे हो? धीरे धीरे सिखाऊंगा पर, ठीक है। तो एक हो गया +2, एक हो गया -3। अब चेक कर लेते हैं एवरेज में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो एक आयरन है, 1 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय कितना ऑक्सीडेशन? सानवी इधर देख, एक आयरन है तो कितना लिख दिया बेटा जी? 1। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 प्लस कितने आयरन है बेटा जी? 2। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी आयरन एटम आर देयर? 1 2 3, यानी कि 3। जरा कैलकुलेट करिए, 2 + 3 कितना हो गया? 8। अरे ये तो वही है, बोलो आया ना? अरे वही है ना? कैसे? किसमें? कहाँ गलत किया? हाँ, ओहो अच्छा अच्छा। बेटा जब हम लोग इस ये वाला काम करते हैं ना, 4 को जब तुम इधर ले जाते हो तो आयरन पूरे तीनों को मिलाकर वो 4 है। नहीं बस समझ में, इसको भी मिला के, इसको भी मिला के, और इनका जो फ्रैक्शन है उसको भी मिला के। नहीं बेटा ये फ्रैक्शनल ब्रेकिंग है ना। कैसी ब्रेकिंग है? फ्रैक्शनल ब्रेकिंग है ना। ऐसे ही यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन देखोगे तो इस पर भी चार्ज कितना आ जाएगा? ये -2 और -2, तो -4 आ रहा है। नहीं बस समझ में कैसे आ रहा है? -4। तो इतना डेटा होना चाहिए दिमाग में भाई। डन। अच्छा किसी ने पूछा Cl का बता दो, यहाँ बताओ जरा, Cl का बताओ कैसे निकालोगे? सर कैल्शियम पर क्या होता है? +2, भाई पर क्या होता है? -2, और ये वाला कितना निकालना है जी? 2x बराबर 0। मतलब भावना को समझ ही जाओ, 0 ही हो रहा है। क्या हो रहा है? 0। वरना फोटो बनाना सीखो, यहाँ लिखो कैल्शियम, यहाँ लिखो Cl, यहाँ लिखो O, और यहाँ लिखो Cl। एक साथ नहीं आएगा भाई, मैं साफ बता रहा हूँ, धीरे धीरे आएगा। जब आप देखोगे क्लोरीन और ऑक्सीजन में यहाँ पर कैल्शियम है और ये Cl है, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन को खींचकर यहाँ क्या हो जाएगा? -1। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचकर यहाँ पर क्या लगा देगा? प्लस, और ये वाली बात क्या होगी? माइनस। और ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी बेटा जी? यहाँ पर कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा यहाँ पर? +1। तो टेक्निकली देखोगे +1 -1 0, +1 -1 0। गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस तरीके से डेटा जो है कवर करना चाहिए आप लोगों को, हो जाएगा। एक बात उसके ऊपर वाले का देख लो, CrO5 जरा बताना। क्रोमियम x - 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? अरे कितना हो गया? हो जाएगा इतना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +8। तो 8 से ऊपर तो वैसे भी नहीं हो सकता था, तो अपने औकात से ऊपर है, तो इसको किस में लाना है? इसके औकात में। तो जरा देख करके बताओ, क्रोमियम का ग्रुप नंबर कितना होगा? 6। तो फिर इसका ना बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा कहते हैं लोग। कैसे बना लो भाई इसका बटरफ्लाई? बना लेंगे हम लोग भी। यहाँ डबल बॉन्ड O लिख देना। आप मुझे ऊपर बताओ, इस वाले ऑक्सीजन ने इस क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन खींचे तो -1, इसने खींचे तो -1, ऊपर खींचे तो -2, इधर खींचे तो -1, इधर खींचे तो -1। भाई भाई आपस में कुछ नहीं खींचाता नहीं करते। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो, हाइब्रिडाइजेशन बिगड़ गई तो फिर तो बंटवारे होते ही हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो डेटा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत आसानी समझ में आ गया। ये जितना ही पढ़ा ना महाबेसिक। अब मैं गेम शुरू कर रहा हूँ बेटा जी, अब ध्यान से सुनो। अगला आधा घंटा हम लोग जो है और इसको पढ़ेंगे, फिर HRT पढ़ेंगे, ठीक है? बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग? समझ में आ रही है चीजें? बता दो। मेथड नंबर 2,
मेथड नंबर 2 में सबसे पहली बात, फॉर कोवलेंट कंपाउंड। सर कोवलेंट कंपाउंड लाइक, देखो ए से ना ए की दोस्ती हो चुकी है तो ए भी 0 होगा और ए भी 0 होगा, डन। बी से बी की दोस्ती हो चुकी है तो बी भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। ए से बी की दोस्ती हो चुकी है, पर दोस्ती होने के बाद पता लगता है कि एक तो ज्यादा ताकतवर है। आगे बात समझ में? मानकर चलो कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, अब तो बी इसके इलेक्ट्रॉन को खींचकर इसको क्या बना देगा, अपने आप को माइनस, और इसको क्या बना देगा, प्लस। बात समझ में आ गई नहीं आई? अरे हाँ या ना? अब कहो कोई कि यहां पर डंडा हो गया, ए डबल बॉन्ड बी हो गया, अब अगेन -2 +2, यहां ट्रिपल हो गया सर। अब शाबाश, तो गेम समझ में आया कि नहीं आया? बात कर लें किसकी, कोऑर्डिनेशन की। इधर आ नितिन, देख ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना बेटा, उसको ऊपर चार्ज हमेशा रहेगा प्लस, और कितना प्लस रहेगा बेटा जी, +2, और यहां कितना आएगा, -2। बेटा महा कंफ्यूजन है ये, महा कंफ्यूजन। अलग अलग किताबों में अलग अलग बच्चों को किसी से पूछ लो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टूटेगा तो कितने चार्ज आएंगे, तो हिल जाएगा, -1 +1 ही बताएगा। क्यों बेटा? आप एक -2 और +2, लेकिन कंफ्यूजन क्यों है, वो इसलिए ए और बी के बीच में बॉन्ड बना तो 0-0 भी हो जाते हैं, सम स्पेशल केस। इसलिए कहते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कहीं भी कुछ भी कैसे भी आ जाता है, तो ये उसी का एग्जांपल है। ठीक है भाई, तो ये क्या करना है आप लोगों को, कुल मिला के बात ये है कि एक CN के एग्जाम्पल को छोड़ना, एक NC के एग्जाम्पल को छोड़ना, अदरवाइज कहीं भी डबल बॉन्ड की जगह आप डेटिव बॉन्ड भी लगा सकते हो। नहीं बात समझ में? फोटो बनाया है, बनाया ना? इस धरती पे कोई इसको गलत नहीं कर सकता। आगे बात समझ में? ब्रह्मा जी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना भाई? बाकी धरती पे काम गलत नहीं होगा कि यहां जो डेटिव बॉन्ड है उसको जब तोड़ोगे तो ऊपर -2 आएगा और नीचे +2 आएगा। गेम समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? 100% क्लियर है? तो याद रखना, कभी कभी क्या होता है, 4 ऑप्शन में स्ट्रक्चर ऐसा बना देंगे, डबल बॉन्ड देंगे ही नहीं, डेटिव 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 डेटिव, तो कुछ नहीं करना, डेटिव बॉन्ड बराबर डबल बॉन्ड दिमाग में रखना। डन है? डेटिव बॉन्ड बराबर डबल बॉन्ड दिमाग में रखना। आ जाओ भाई, फोटो दिखा देते हैं HCN की। चलो उससे पहले मैं एक बात बता देता हूं, जैसे CO2 बनाया मैंने, भाई आप लोग जानते हो सर ये सीधा सीधा कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सर एक मेथड तो वही था सर, X कहां गया, कहां लिखूं, समझ लो ना भावनाओं को? जैसे आ जाता CO2 तो आप क्या लिखते, X -4 = 0, X = +4, और बहुत अच्छा मेथड होना भी चाहिए, लेकिन अच्छे सवालों पर ये मेथड काम करता है। -2 और ये वाली पिक्चर कितनी आ जाएगी बेटा जी, +4, क्योंकि भैया बैलेंसिंग तो चाहिए। हाँ है ना? इधर आ जाओ, ये असली गेम है भाई, ये असली गेम है, ठीक है ना? वही पढ़ा था बेटा। HCN, ये H है, ये C है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ये N है। चलो बताओ इसमें क्या ये स्पेशल है, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहां पर बॉन्ड खींचेंगे, और जब बॉन्ड खींचेंगे तो तीनों बॉन्डों को खींचकर अपने ऊपर क्या लगा देगा, -3, और इस 3 की वजह से जो भाई पर बॉन्ड खींचा वो कितना खींचा बेटा जी, +3। बहुत सुंदर। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। भाई हाइड्रोजन तो सबसे लीस्ट है ना, मेटल को छोड़ दो, नॉन मेटलों में हाइड्रोजन सबसे लीस्ट है, सीधी सी बात है। और हाइड्रोजन नॉन मेटल है और कार्बन नॉन मेटल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो उल्टा इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब खींच लेगा तो बेटा जी इस पर कौन सा चार्ज आएगा, -, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, +1। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा है कि इस कार्बन की नेट ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, तो कितनी देर लगेगी इसका आंसर +2 लिखने में भाई? नहीं लगनी चाहिए। समझ में आई बात? नहीं आई? पता लग गया? कोई बच्चा यहां उल्टी सीधी बातें ना कर दे भाई। यहां कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द -1 चार्ज। तो -1 ये, इसकी वजह से +3, तो नेट लिख दिया +2। कोई पूछे नाइट्रोजन पे कितना, -3, कोई पूछे हाइड्रोजन पे कितना, +1, कोई ऑर्डर ही पूछ ले, लेफ्ट राइट ऑर्डर लिख दो भैया, तो आप लिखेंगे सर +1 +2 -3। अरे शब्द समझ में आ रहे हैं पक्का? आगे देखो, HCN की बात कर लेते हैं। ये है धुरंधर सवाल भाई, कंफ्यूजन का अड्डा। ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, और यहां पर कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। अब ये बताओ डेटिव बॉन्ड किस तरफ होता है, आप ही बता सकता है? आप ही बता बेटा, अभी पेपर देखा है तू, नहीं पता? अभी बताओ, कार्बन की तरफ या नाइट्रोजन की तरफ? कार्बन की तरफ। अरे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नहीं होगा, कार्बन की तरफ होगा।
डेटिव बॉन्ड कहां होगा? कार्बन की तरफ। क्यों? क्यों? अरे तुम वैलेंसी भूल गए। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 1 2 3 हो रही है, कार्बन चाहता है 4 हो। नहीं ये बात समझ में? अरे गेम समझ में आया? और डेटिव का खेल मैंने तुम्हें सिखाया। अब शब्द समझो ध्यान से, वरना बात उलझ जाएंगी, साफ बता रहा हूं। इस कार्बन पर कितने ये नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन ने बताओ जरा कितने इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे? एक ये बॉन्ड खींचा होगा, एक ये बॉन्ड खींचा होगा। क्या ऊपर वाला भी बॉन्ड खींचा होगा क्या? नहीं, वो तो दिया है, वो तो दिया है। तो इसका मतलब खींचने वाले की वजह से यहां +2 हुआ और यहां कितना हुआ बेटा जी? -2। अरे शब्द समझ में आया? पक्की बात है। यहां पर कितना हुआ बेटा जी? -2 चार्ज हुआ। कितना हुआ? -2। या सर इसमें ये वाला नहीं होगा सर -2 या कुछ? ये भी 0 रहेगा डेटिव बॉन्ड की वजह से, और ये भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन नाइट्रोजन 2 तो यहां से खींच चुका है, एक हाइड्रोजन से भी तो खींच रहा है। तो भाई पे हो गया +1, नाइट्रोजन पे हो गया -3 और कार्बन पे हो गया +2। धुरंधर सवाल ऑफ IIT एंड नीट। मतलब मैं बहुत अच्छा स्ट्रांगली इस पर इसलिए बोल रहा हूं बेटा जी, क्योंकि डायरेक्ट 1 2 बार पूछा हुआ है, कभी कार्बन का, कभी नाइट्रोजन का, कभी हाइड्रोजन का, ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है ना? और कंफ्यूजिंग है इसलिए पूछ लेते हैं। ये वही केस है जहां डेटिव बॉन्ड बनने के बाद भी नेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? चेंज नहीं होती। अब सुनो कब नहीं होती, मुद्दे की बात सुनो। कब नहीं होती? जब दोनों ही एटम अपनी वैलेंसी को आउट कर रहे हो। उस केस में नेट ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एटम की कितनी मानी जाएगी? बिकॉज ऑफ डेटिव बॉन्ड 0 मानी जाएगी। नहीं समझ में आई? भाई कार्बन तुम कितने बॉन्ड बना सकते थे? 4। तुम्हारे 4 बन रहे हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब तुम डेटिव बॉन्ड की वजह से कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव में नहीं आओगे। लेकिन अब बताओ जरा, H2SO4 H डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O H O H। भाई मैं डेटिव लिख रहा हूं तो किसी को गड़बड़ तो पेट में दर्द तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना? भाई ऑक्सीजन जो है जब अपनी वैलेंसी में है या नहीं? बिल्कुल है। जैसे डबल करोगे इसको तो कितना आ जाएगा बेटा जी? -2। सर यहां भी तो डबल कर सकते थे सर, कार्बन भी आ जाएगा डबल करते ही। अच्छा, जैसे डबल करोगे तो नाइट्रोजन के ऊपर कितने एटम आ रहे हैं बेटा जी? पहले से 4 और एक और बढ़ के कितना हो जाएगा? 5। नोबेल प्राइज है। ठीक है, छोटी बात नहीं, सीधा नोबेल प्राइज है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब 4 बना रहा मैक्सिमम, पता है नहीं बात? 5 बना लेगा तो नोबेल प्राइज है। देख लो, कोशिश कर लो। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? डेटा क्लियर है? प्रदक्षिणा बता। 100% क्लियर। इसमें कंफ्यूजन मत कर लियो बेटा, क्योंकि ये सवाल जो है पेपर में आना है। याद रखियो, यहां नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ का क्या जाएगा? डेटिव बॉन्ड जाएगा। और यहां नेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? बिकॉज ऑफ डेटिव बॉन्ड 0। हाँ कार्बन का +2 है। कहां लिखा है? ऊपर लिखा हुआ तो बिकॉज ऑफ डेटिव बॉन्ड। नेट लिख देता हूं, अलग नेट लिख देता हूं। चल, नेट कितना आ जाएगा बेटा जी? फॉर नाइट्रोजन नेट इज -3, फॉर हाइड्रोजन नेट इज +1, फॉर कार्बन नेट इज +2। शब्द समझ में आ जाने चाहिए भाई। चलो, 0 का मैंने बताया बेटा, अगर एटम दोनों में से कोई भी अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को या मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन को ब्रेक कर रहा हो, तो उस केस में डेटिव बॉन्ड देने पर भी चार्ज के ट्रांसफर नहीं होते। आगे बात समझ में? अब यहां नाइट्रोजन से उठा ले, चाहे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। चौथा डेटिव बना रहा है ना, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ना लेगा ना देगा। मतलब समझ रहे हो भावना? मेरे शेयरिंग होती है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये ए एटम है, कार्बन है, ये कितने बॉन्ड बना पाता है बेटा जी? 4 बना पाता है ना, 4। और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना पाता है? 3। आगे बात समझ में? अगर मैंने बोला कि यहां पर डेटिव बॉन्ड है, मान लेते हैं 4 के ऊपर डेटिव बॉन्ड जबरदस्ती ठोक दिया, तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3। कितना बनाता है? तो उस केस में आप बोलेंगे कि भैया इसका जो चार्ज है बिकॉज ऑफ दैट डेटिव बॉन्ड दैट इज 0 फॉर दिस कार्बन, फॉर दिस नाइट्रोजन एंड कार्बन एटम। ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना? कोई भी एक एटम। चलिए, अदरवाइज तो CN याद रखो भैया, CN और NC, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं साइनाइड। मूव करूं। नेक्स्ट हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या है हमारे पास? एसिडिक स्ट्रेंथ। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें भैया, पहली और सीधी सी एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए इसकी बताओ। अच्छा एक बात बताओ, बात कर लें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। बात समझ में आई? जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। शब्द भी बहुत आसानी से समझ में आएंगे। जैसे मैंने तुमसे बोला भैया तुम्हारे जीवन में आयरन +2 आ चुका है
और आयरन +3 भी आ चुका है। और मानो तुम इलेक्ट्रॉन हो, बताओ +2 चाहिए या +3 चाहिए? +3। क्यों? क्योंकि सर जो ज्यादा पॉजिटिव होगा वो अच्छी तरीके से होल्ड करके रखेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उन्हीं का नाम तो एसिड होता है। अरे हाँ या ना? विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, वो एसिड। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो बेस। यही तो सेंस थी। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का जरा बताना भैया क्या करना चाहिए मुझे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। सर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, अच्छा एक्सेप्ट, बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री कहाँ चलती है? एक्सेप्ट फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस के एसिड हैं उनमें ये डेटा नहीं लगता, और उसका जो बेसिक रीजन है वो है रेजो ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है ना? ये जब समय मिलेगा तो इसको मैं पढ़ाऊंगा, मतलब अभी कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ा दें तो ज्यादा अच्छा है ना। ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस फॉस्फोरिक जो एसिड होते हैं उनमें जो ऑर्डर है वो बदल जाता है। ठीक है, मैं समझाता हूं अभी। ये आ जाएंगे सभी। मैंने आपसे बोला इन दोनों को अरेंज करो एसिडिक ऑर्डर में, जरा करना अरेंज। आप क्या बोलेंगे? सर फॉर हाइड्रोजन इट इज +1, हाँ या ना? फॉर नाइट्रोजन इट इज x, फॉर 1 ऑक्सीजन इट इज -2, फॉर 3 इट इज -6। और ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0। तो x बराबर शानवी कितना होना चाहिए बता? +5। ठीक है सर, 15th ग्रुप का एलिमेंट है, मैक्सिमम 5 दिखा देता है जैसे वैसे करके। बॉन्ड तो 4 ही बनाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 इसकी कंसिडरेबल है। तो यहां पर अगर मैं देखूं, और दूसरा तरीका क्या था? सर यहाँ +1 लिख दो या -6 लिख दो, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा +5 की रिक्वायरमेंट होगी, हाँ या ना? बोलो, यहां आ जाओ। सर इसमें जब देखेंगे तो ये +1 है सर, ये -4 है सर, तो पता ही लग रहा है सर ये +3 होगी। शानवी समझ में आ रहा है बेटा? अब बता दोनों में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है? सर पहली वाली। आपसे क्या पूछा था? एसिडिक स्ट्रेंथ। खत्म आंसर। अरे हाँ या ना? अगला देखो, HClO4, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तरीका तो एक और है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक है, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होता है। चलो अब समझ गए, लेकिन फिर भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। चलो कैलकुलेट करना है इसकी, निकालो। कितनी? हाँ इसकी कितनी आ जाएगी बेटा? +1। इसकी कितनी आ जाएगी भाई की? +3। इसकी कितनी आ जाएगी? +7। मतलब भावनाओं को समझते हुए आप लोगों ने इस सवाल का आंसर जो है कर दिया है। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ज्यादा एसिडिक करेक्टर। ये आ जाओ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है रीजन, तो आप समझ पा रहे होंगे कि भाई की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बैठ गया तो +3 + x माइनस कितना हो जाएगा बेटा शानवी? बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा बता? +5। यहां कैलकुलेट करेगी तो वैल्यू आ जाएगी +3, यहां कैलकुलेट करेगी तो वैल्यू आ जाएगी +1। तो आंसर ऐसा लगाना चाह रहे थे, लेकिन ये आंसर गलत होगा। आंसर ऐसे होगा, और इसका जो रीजन है वो है ड्यू टू रज्जो। और रज्जो का मतलब क्या होता है यहाँ पर? रेजोनेंस। अब इसको सिखा देंगे समय पे, ठीक है ना? इसको समय पे आप लोगों को सिखा देंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाता कौन? H3PO4। बात समझ में आई? ये याद कर ले, ये फंसता है बच्चा इसमें। बच्चों को क्या दिखता है? n फैक्टर 3 है, n फैक्टर 2 है, n फैक्टर 1 है। n फैक्टर जिसका ज्यादा उसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा। गलत है, चीजें घूम जाती हैं। ठीक है, यहां पर चीजें घूम जाती हैं। यहां आ जाओ, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है बेटा। बता जरा Fe के ऊपर कितना चार्ज होगा बेटा? OH होता है -1, तो 2 OH है तो कितना हो जाएगा? -2। तो -2 को बैलेंस करने के लिए कितना होना चाहिए? +2। और यहां कितना आ जाएगा? +3। क्या पूछा है? तो बेसिक कौन करेगा? सो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? कम होगा। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं भाई सभी बच्चों को? अगला देखिए, टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज वन ऑफ द मार्वलस एप्लीकेशन। सी, अगर आपके पास किसी ABCD के ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, देन यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे? किसी ने बोला ए कंपाउंड कंटेनिंग ABC है, मान लो ये A है भाई, ये B है भाई, और ये C है भाई, और इसमें A जो है वो +6 है, इसमें जो B है वो कितना है बेटा जी? -1 है, और इसमें जो C है वो -2 है। खत्म आंसर। आपसे पूछा है कि कंपाउंड का फॉर्मूला बताओ, तो भाई एक बात बताओ, ये +6 है ना, नेट क्या रहना चाहिए? 0। इसको +6 बनाओ, तो आप क्या काम करें? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे हाँ या ना? जब कितना आ जाएगा? -4, और इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? -6। अरे टोटल -6, ये टोटल +6, तो फॉर्मूला देख के देख लो 4 ऑप्शन में से कहाँ है? पहले ही है। नहीं आई बात समझ में? अरे पल्ले पड़ गई क्या? आसानी से समझ में आगे रोहन बता, पक्का? तो इसके बाद देख जरा आगे, देखो अगला सवाल।
एक टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं टू प्रिडिक्ट द ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, जीवन में जिसके नाम के आगे एजेंट लग जाए समझ लो वो दूसरों का काम करेगा। सही बात है। जैसे LIC एजेंट क्या काम करते हैं, अपनी पॉलिसी हो ना हो तुम्हारी कर देंगे, जीने के साथ साथ मरने के फायदे तुरंत बता देंगे, बेटा इतने में मर जाओगे तो इतने लाख रुपए जो है फैमिली को मिल जाएंगे ना। तो कुल मिला के बात है, एजेंट वो जो दूसरों का काम करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। अरे हाँ या ना, एक शब्द समझा देता हूं यहां मैं तुम्हें, सुनो सुनो भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सुन लो, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या मैं ये कहूं ऑक्सीडाइजिंग पावर, या मैं ये कहूं ऑक्सीडाइजिंग नेचर, या मैं ये कहूं ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ये चारों ही बातें एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। दीज ऑल आर सेम। किसी ने पूछा अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, इट मींस दे आर आस्किंग अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स और नॉट? ऐसे ही यहां पूछ सकता है वो आप लोगों से रिड्यूसिंग एजेंट, और ऐसी में क्या लिख सकता हूं, रिड्यूसिंग पावर। ऐसे में क्या लिख सकता हूं, रिड्यूसिंग नेचर, और ऐसे ही मैं क्या लिख सकता हूं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। मेरे प्यारे बच्चों गेम समझ में आ जाना चाहिए। ये चारों ही बातें क्या है, सेम। और प्यारे बच्चों रिड्यूसिंग का मतलब मैं यहां बता देता हूं, रिडक्शन का मतलब होता है बेटा जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता है बात, कुछ तो बोल दो। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बता दो मुझे, बहुत ही आराम से पूछ रहा हूं, और क्लास के सभी बच्चों को आती होगी, ध्यान से समझना सभी बच्चे। सुनो भाई, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और आयरन +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी बेटा जी, +2। मतलब सर +2 बोल रहा हूं, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मान लेता हूं गेन कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जल्दी से कौन करेगा, ऊपर वाला। भाई ये रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि रिएक्शन बहुत जल्दी से होगी, और जो जल्दी से अपने आप को रिड्यूस करेगा वो दूसरों के लिए क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नोट बना के लिख लूं क्या, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ज्यादा वो होगा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ या ना में जवाब तो दे दो। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी ज्यादा वो अपने आप का करा गया रिडक्शन, तो दूसरों के लिए क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, बता दो। तो इसका मतलब ये हो गया, थंब रूल बना लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टर ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग, समझ रहे हो ना, सब कुछ ऑक्सीडाइजिंग ज्यादा, ऑक्सीडेंट ज्यादा। तो इतनी बात हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ गया होगा। हमने बोला कि टू प्रिडिक्ट द ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मैं कह सकता हूं रिड्यूसिंग एजेंट। तो कुल मिला के बात है, जिसका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ज्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कम, ऑक्सीडेशन नंबर कम, वो रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा। बोलो शब्द क्लियर हो गए? यहां तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? किसी प्रकार की कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। हेलो हेलो, चल नैना आवाज आ रही है बेटा, बता। चल बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है ठीक है। चलो इधर आ जाओ। तो अभी अंतिम सा टॉपिक रह गया, अंतिम सा पॉइंट रह गया, इसको पढ़ लो। इन एक्वस मीडियम, कंडीशन क्या है, एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में सुनो सुनो, ये जितने भी एस ब्लॉक के मेटल है ना, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, ये क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्या क्या कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, बताओ। अपना क्या कराने की कोशिश करेंगे बेटा जी, ऑक्सीडेशन कराने की कोशिश करेंगे, ताकि ऑक्सीडेशन कराने के बाद ये नोवल में कन्वर्ट हो जाए, और नोवल में कन्वर्ट होने के बाद इनको मिल जाए स्टेबल। जैसे Na है, Na+ जैसी होने की कोशिश करता है, ताकि वो किसके अंदर चला जाए, वो चला जाए बेटा जी नियॉन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। शब्द समझ में आ रहे हैं बेटा जी? तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेंगे भाई, अगर खुद का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो किसकी तरह काम करेंगे बेटा जी, बहुत ध्यान से देखना सभी। मैं कह रहा हूं हायर रिएक्टिव मेटल लाइक ग्रुप 1 ग्रुप 2 बिहेव एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा वो दूसरों का रिडक्शन करेगा, और जो दूसरों का करने वाला काम होता है उसी का नाम एजेंट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है। शब्द समझ में आ गए? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, जैसे Li है, पोटेशियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम एटसेट्रा।
व्हेन मीडियम इज नॉट गिवन टू यू तो कंसीडर कर लें उसको कौन सा मीडियम बेटा जी, एक्वस मीडियम। क्या शब्द समझ में आ गए, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। जब ऑक्सीडाइज अपने आप को करेंगे तो दूसरों के लिए कैसे करेंगे बेटा जी बिहेव, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को, पक्का 100% डेटा क्लियर है। अब मैं सारी स्लाइड्स आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप एक बार जल्दी जल्दी से फुर्ती से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो है जरूरत पड़ेगी एचआरटी के टाइम पे। हमारे पास टाइम है इसको नोट करने का मात्र 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर जो है पूरी आप लोगों को नोट करना पड़ेगा बेटा जी। चलिए बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नैना बेटा इसको नोट कर ले, एचआरटी में भेज रहा हूं तेरे को, ठीक है, एचआरटी में भेज रहा हूं, इसको नोट कर ले।